मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 31st क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 31st क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 टाइप के क्वेश्चन। तो 3 टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें से फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाते हुए आगे के 2 क्वेश्चन और रखा हूं। इस तरीके के क्वेश्चन है इसी टाइप पे, जिसमें सिर्फ वैल्यू बदली हुई है। तो क्या आपको समझ में आया, उससे आपको क्लियर हो जाएगा आगे के 2 क्वेश्चन जब आप एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करेंगे मेरे साथ। जैसे इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन को पढ़ना पहले आप भी पढ़ेंगे तभी समझेंगे, और समझेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक पढ़ लेता हूं, इसके बाद फिर इसको बढ़िया तरीके से समझेंगे ताकि आगे के क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम ना हो, या फिर जब भी आप किसी बुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आफ्टर ट्रैवलिंग 240 किलोमीटर ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन थिंक्स if he will go by the same speed then he will be late. Thus he increases his speed by 11 km per hour and reaches at the scheduled time. Had he covered whole the distance at the increased speed, he would have reached early by 24 minutes. If he had traveled whole of the distance at the original speed, then he would be late by 15 minutes. फाइंड दी डिस्टेंस। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिर्फ इस तरह से पढ़ लेने से कुछ होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरा आपको फिगर बना के समझा दे रहा हूं। अगर एक बार फिगर बना के समझ लेंगे ना, तो बाकी जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में या फिर किसी बुक में सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन आपका 2 लाइन से ज्यादा का नहीं है, लेकिन ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा ताकि आप 2 लाइन में जो कर रहे हैं वो आपको पता हो कि क्यों कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा दिया गया तो वो 2 लाइन की जो कहानी है ना, उसके चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए पहले इसके बेसिक को पूरा समझ लेते हैं, फिर वो 2 लाइन में जो आप सॉल्व करते हैं कि तुरंत आपका आंसर आता है, क्यों आता है वो पता चल जाएगा। तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसी कंडीशन मिलेगी तभी हम ऐसा डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिक को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन हिंदी में मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। एक ट्रेन का ड्राइवर 240 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वो सोचता है कि अगर वो इसी गति से जाएगा तो उसे देरी हो जाएगी। इसलिए वह अपनी गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। कब? 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जब सोचा कि अगर वो जिस स्पीड से चला उसी स्पीड से जाएगा तो वो लेट हो जाएगा, इसलिए वो अपनी स्पीड को 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, और जिससे वह समय पर पहुंच जाता है। अगर वह इस बढ़ी हुई गति से, जो स्पीड थी उससे 11 किलोमीटर जो बढ़ा के स्पीड से जा रहा है, उस स्थान से 240 किलोमीटर दूरी आगे निकलने के बाद जो बाकी डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर प्रति घंटे गति बढ़ा करके डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टाइम से पहुंच रहा है। तो बोला यह जा रहा है कि अगर वह पूरी जर्नी, कुल यात्रा 240 किलोमीटर और उसके बाद का डिस्टेंस, अगर वह पूरी यात्रा उस बढ़ी हुई गति से तय करता तो वह 24 मिनट पहले पहुंचता गंतव्य स्थान पर। और यदि वह कुल दूरी शुरू से लेकर अंत तक 240 किलोमीटर और उसके बाद का, और यदि वह कुल दूरी जो प्रारंभिक गति थी उसी गति से कवर करता तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता। तो बताइए दूरी कितना थी, कुल डिस्टेंस कितना था? तो बस आपको बताना कुल दूरी है 240 किलोमीटर चल चुका है, उसके बाद का डिस्टेंस आपको बताना है। तो चलिए मैं इसे एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। बोला गया है कि एक ड्राइवर है ट्रेन का, वो 240 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 240 किलोमीटर। उसके बाद यहां पर उसने सोचना स्टार्ट किया कि जिस स्पीड से जा रहा था वो स्पीड क्या थी, नहीं पता। तो वो स्पीड अगर हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया कि वो स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो गई कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा था। अब बोला ये जा रहा है कि अगर
उसके बाद जब उसने सोचा कि लेट हो जाएगा तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। यानी इसके बाद 240 किलोमीटर के बाद का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर मान लीजिए पहुँचना है, ये डेस्टिनेशन है, तो 240 किलोमीटर के बाद का जो डिस्टेंस है वो बढ़ी हुई स्पीड से कवर करता है। और बढ़ी हुई स्पीड क्या है, तो बढ़ी हुई स्पीड है 11 किलोमीटर पहले के कंपेयर में ज़्यादा, यानी x+11 की गति से कवर करता है। और अब ये क्या है कि शेड्यूल टाइम पर पहुंच जाता है, ये टाइमली है, एकदम टाइम पर पहुंचा है, जिस टाइम पर पहुंचना चाहिए था उसे एक्यूरेट उसी टाइम पर पहुंचा है। कंडीशन कब, 240 किलोमीटर जिस गति से चल रहा था उस गति से 240 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद सोचता है कि अगर वो उसी गति से बाकी का दूरी तय करेगा तो लेट हो जाएगा, इसलिए उसने 240 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अपनी गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा करके बाकी दूरी, शेष दूरी तय किया, तो वो सही टाइम पर पहुंचा। ये कंडीशन है। अब इसके बाद बोला गया है कि अगर वह पूरी जर्नी, कुल यात्रा, यानी शुरू से लेके अंत तक, यहां से जहां से प्रारंभ किया था वहां से अंत तक, यहां तक जो डेस्टिनेशन उसका है, अगर ये कुल यात्रा किस गति से तय करता, वो बढ़ी हुई गति से तय करता, तो 24 मिनट पहले पहुंचता। 24 मिनट पहले पहुंचता, ये बताया गया है 24 मिनट। कब, जब वो पूरी यात्रा बढ़ी हुई गति से तय करेगा, यानी 240 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो भी x+11 की स्पीड से कवर किया था, और उसके बाद का जो डिस्टेंस था वो भी x+11 से कवर किया था। कुल यात्रा बढ़ी हुई गति से तय करता है तो 24 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो अब आपका यहां से आ गया 240 किलोमीटर का डिस्टेंस, और इसके आगे का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी दोनों पार्ट x+11 की स्पीड से कवर करता है, तो जितना टाइम पर उसे पहुंचना चाहिए था उससे 24 मिनट पहले पहुंचा है। तीसरी कंडीशन दी गई है कि अगर वो कुल यात्रा बढ़ी हुई स्पीड से नहीं, बोला गया कुल यात्रा जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उसी स्पीड से कवर करता, तो वो लेट हो जाता। कितना लेट होता, तो ये भी बता दिया गया है कि वो लेट होता कितने मिनट, आपको क्वेश्चन में दिया गया है 15 मिनट। 15 मिनट देरी से पहुंचता। कब, जब वो जो ओरिजिनल स्पीड थी चेंज नहीं करता और उसी स्पीड से पूरा डिस्टेंस कवर करता, तो 15 मिनट देरी से पहुंचता। अब ये आपका क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बोला जा रहा है कि ये पूरी कुल दूरी कितनी है। थोड़ा सा अगर आप ठीक से समझ पाएं तो आपको एक बात समझ में आएगी, वो मैं इससे रिलेट करके बना रहा हूं। बचपन में कभी देखा होगा 3 वेरिएबल्स होते हैं तो उसके लिए 3 इक्वेशन दिया जाता है, तो आप 1 2 को मिला करके फिर आप 2 वेरिएबल्स का आप जो भी इक्वेशन बनाते हैं उससे सॉल्व करते हैं। तो उस तरीके से भी ये भी है, लेकिन इसमें आपको जो शॉर्टकट अप्लाई होगा, डायरेक्टली करना अप्लाई होगा, उसके लिए ये सब पूरा बनाना नहीं होगा, लेकिन मैं पूरा समझा रहा हूं। तो इसमें बोला गया था कि अगर नॉर्मल स्पीड से पूरा डिस्टेंस कवर करता है, यानी 240 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है वो x की स्पीड से कवर करता, और इसके बाद का जो डिस्टेंस है वो भी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता, तो बोला गया है कि वो लेट 15 मिनट होता। तो ये पूरा फिगर मैंने बना दिया। अब इस क्वेश्चन में जो फिगर बनाया है उससे मैं आपको समझा रहा हूं, इक्वेशन बना करके दिखा रहा हूं, और फिर जो इक्वेशन आएगा उससे मैं डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में उसको मैं समझाऊंगा। तो आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं इन 2 पार्ट को इंक्लूड करके देखता हूं, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा। अच्छा, पहले और दूसरे के अकॉर्डिंग देखा जाए, फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो आप बताइए कि 240 किलोमीटर की दूरी यहां पर x की स्पीड से कवर कर रहा है, यहां 240 किलोमीटर की जो दूरी है वो x+11 की स्पीड से कवर कर रहा है। तो चलिए यहां पर टाइमिंग का तो डिफरेंस आएगा दोनों केस में, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग स्पीड है, तो अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम आएगा। लेकिन इसके बाद का 240 किलोमीटर जो डिस्टेंस थी उसके बाद का जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो x+11 की स्पीड से कवर किया है इस पहले केस में, और दूसरे केस में भी x+11 से जो स्पीड है उससे कवर किया। यानी दोनों केस में 240 किलोमीटर के बाद का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम स्पीड से कवर किया गया है। तो बताइए, जब सेम डिस्टेंस है और सेम स्पीड है तो यहां पर टाइमिंग का अंतर तो नहीं आने वाला, टाइमिंग का अंतर यहां नहीं आएगा।
जो यहाँ पर टाइमिंग शेड्यूल टाइम से 24 मिनट पहले, अगर हमारा शेड्यूल टाइम है उसे 24 मिनट पहले पहुंचते हैं तो हम कहेंगे कि कितने मिनट पहले पहुंचे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 मिनट, तो हम कह सकते हैं कि दोनों टाइम में अंतर 24 मिनट का आएगा। हमें पहुंचना था 2 बजे, अगर 2 बजे से 24 मिनट पहले पहुंचे हैं तो हम तो यही कहेंगे ना कि दोनों टाइम में अंतर 24 मिनट का है। एक कंडीशन में शेड्यूल टाइम पर पहुंच रहा है कोई यानी 2 बजे, और एक कंडीशन में 24 मिनट पहले 2 बजे से पहुंच रहा है, यानी दोनों टाइम में अंतर हो जाएगा 24 मिनट का। तो एकदम बेसिक पॉइंट से ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के हैं। ठीक ठाक लेवल के हैं मतलब एक प्री या मेंस लेवल के कह सकते हैं आप। तो क्वेश्चन मेंस के हैं या प्री के हैं ये मैटर नहीं करता, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आती है या नहीं आती है ये मैटर करता है। तो और इस क्वेश्चन को देखें तो ये पूरी लंबी कहानी, अगर देख के इतना फिगर बनाना पड़े बार बार तो देख करके इंसान कहेगा कि चलो हटाओ छोड़ो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की जगह मैं कुछ और क्वेश्चन कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, एक बार आपको समझने की जरूरत है। अब आप देखिए, मैं अब इक्वेशन बना रहा हूं पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 240 किलोमीटर x की स्पीड से कवर किया है, यहां 240 किलोमीटर ही x + 11 की स्पीड से कवर किया है, तो यहां टाइमिंग का डिफरेंस आएगा। लेकिन यहां पर जो आपका डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस इस केस में उतना डिस्टेंस इस केस में भी है, और इस केस में आपका स्पीड x + 11 है और इस केस में भी आपका स्पीड x + 11 है, तो यहां पर टाइमिंग का अंतर नहीं आएगा ये डिस्टेंस कवर करने में। यानी जो 24 मिनट का टाइम से पहुंच रहा था इसमें 24 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो जो टाइम का अंतर आ रहा है कितना 24 मिनट का, वो आपका केवल 240 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में आया है। ये है बेसिक पॉइंट। तो आप बताइए टाइम का अंतर, यहां का टाइम निकालते हैं और यहां का टाइम निकालते हैं और अंतर निकालेंगे तो आना चाहिए 24 मिनट। देखिए, जिसमें स्पीड कम होगी उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, जिसमें स्पीड ज्यादा होगी उसमें टाइम कम लगेगा। तो ज्यादा में से कम वाला टाइम माइनस करने पर हमारा अंतर आना चाहिए 24। तो हम कहेंगे डिस्टेंस 240 डिवाइडेड बाय, ध्यान से समझना, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एक बात समझ जाएंगे तो 2 लाइन का क्वेश्चन है। 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया था पहले केस में किस स्पीड से, x स्पीड से। ये आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड इजिकल टू टाइम आ गया। इस केस में कितना टाइम लगा, तो टोटल डिस्टेंस 240 और डिवाइडेड बाई टाइम। अगर आप देखो यहां पर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, तो यहां आ गया 240 डिवाइडेड बाई x + 11। दोनों टाइमिंग का डिफरेंस देखिए, मैंने बार बार कहा है इसमें से इसको नहीं माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया। क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि जब स्पीड ज्यादा होगी पहले के कंपेयर में डिस्टेंस सेम है, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइमिंग कम लगेगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस किया है। क्योंकि ये आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में और स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर्स में, तो जो टाइम आएगा वो मिनट में नहीं आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा टाइम का वो 24 मिनट है, तो उसे डिवाइड करेंगे 60 से और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका गया एक इक्वेशन, ये बन गया। अच्छा, ये इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन अगर आप देखो तो अब आप देखिए कौन कौन सा मिला रहा हूं। मैंने पहला और दूसरा कंडीशन मिलाया था, फर्स्ट एंड सेकेंड से, पहली और दूसरी कंडीशन से ये इक्वेशन बनाया। अब मैं इस क्वेश्चन में, अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड थर्ड से इक्वेशन बना रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में आप बताओ कि अगर हम ये डिस्टेंस देखें दोनों केस में, 240 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये 240 किलोमीटर, ये 240 किलोमीटर, दोनों केस में 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर। पहले केस में भी स्पीड x थी, दूसरे केस में भी स्पीड x थी। तो पहले और तीसरे इक्वेशन, जो पहला और तीसरा फिगर जो दिखाया है, पहली और तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो पहले केस में 240 किलोमीटर दूरी x की स्पीड से कवर किया है और तीसरे केस में भी 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो x स्पीड से कवर किया है। डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, तो टाइम तो दोनों केस में सेम होगा, यानी यहां पर टाइम का कोई अंतर नहीं आएगा। इसके बाद का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये जो डिस्टेंस है कुछ तो होगा। 240 किलोमीटर के बाद मैंने माना कि ये जो डिस्टेंस था कुछ मानना था, तो मैंने कहा कि ये डिस्टेंस के इसको कुछ और मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो डिस्टेंस था वो k किलोमीटर था, k किलोमीटर था, तो यानी कि ये भी आपका k किलोमीटर होगा और ये भी k किलोमीटर होगा।
तो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस सेम स्पीड से कवर किया है, तो पहले और तीसरे कंडीशन में देखा जाए तो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में टाइमिंग का कोई अंतर नहीं आएगा। 240 किलोमीटर के बाद का जो डिस्टेंस है जो कि k किलोमीटर है, पहले केस में x+11 की स्पीड से कवर किया गया है और तीसरे केस में वही डिस्टेंस x स्पीड से कवर किया गया है। यानी सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर स्पीड अलग अलग हो तो टाइमिंग अलग अलग आएगा। तो टाइमिंग का अंतर यहां पर तो कुछ नहीं आएगा, दोनों केस में सेम टाइम आएगा डिस्टेंस कवर करने में। तो आप बताइए, पहला शेड्यूल टाइम से अगर 15 मिनट लेट हो रहा है, अगर शेड्यूल टाइम 2 बजे है और आप 15 मिनट लेट हो रहे हैं, तो हम तो कहेंगे कि 2 बजे की जगह आप 15 मिनट लेट हो रहे हैं, तो आपका दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का होगा? 15 मिनट का होगा। तो यहां से दोनों टाइम का डिफरेंस 15 मिनट का आ रहा है पहले और तीसरे केस में। टाइम जो आ रहा है टाइमली पहुंचने की जगह 15 मिनट लेट का मतलब है 15 मिनट का अंतर आएगा। तो जो डिस्टेंस k है पहले इस केस में x+11 की स्पीड से कवर किया गया और यहां पर जो वही डिस्टेंस x स्पीड से कवर किया गया। जहां पर स्पीड ज्यादा होगी वहां पर कम टाइम लगेगा, यानी यहां पर कम टाइम लगेगा, यहां ज्यादा लगेगा। तो जो टाइमिंग का अंतर आ रहा है 15 मिनट का, वो ये 240 के लिए नहीं आएगा, क्योंकि 240 के लिए स्पीड दोनों केस में सेम है, तो यहां पर टाइमिंग दोनों केस में सेम होगा। जो टाइमिंग का 15 मिनट का अंतर आ रहा है वो ये जो k किलोमीटर डिस्टेंस है उसे कवर करने में आएगा। तो इस केस में आपका ज़्यादा स्पीड है तो टाइम कम आएगा, इसलिए इस केस में आपका जो टाइमिंग आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस को निकालते हैं, k आपका माना हुआ है और स्पीड आपका कितना है x, तो टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस की जगह मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर टाइम निकाल रहा हूँ कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया, माइनस आपका यहां पर कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट विल बी k अपॉन x+11। यानी दोनों टाइमिंग का जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितने मिनट का आएगा? टाइमली पहुंचने की जगह 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यानी 15 मिनट का आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर्स है तो टाइम आवर्स में आना चाहिए, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया। तो ये आपका इक्वेशन बना और यही शॉर्टकट आपके लिए बन चुका है। अब आपका ये जो इक्वेशन बना है, अब इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका शॉर्टकट तैयार हो जाएगा। और ये इक्वेशन बनाने के लिए इतनी पूरी कहानी जो बतानी पड़ी है वो आपको नहीं करना होगा। अब आप देख लो इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा। इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो अगर आप देखो तो इन दोनों पार्ट पे कॉमन क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या आएगा? 240 कॉमन है, तो हम कह सकते हैं यहां से 240 कॉमन ले लेंगे। और यहां से कॉमन क्या आएगा, तो यहां से कॉमन क्या आएगा? दोनों केस में k है, नीचे तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, ऊपर k मिलेगा और इसमें मिलेगा 240। यानी एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया, दो इक्वेशन मिल गए आपको। तो पहले इक्वेशन से 240 कॉमन आएगा और दूसरे इक्वेशन से k कॉमन आएगा। अगर 240 और k कॉमन को लेकर के चलें तो आप देखो, ध्यान से समझेंगे ना तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखो इस 240 और k में, यहां से अगर आप 240 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, जगह है नहीं नीचे। तो 240 अगर यहां से कॉमन लेंगे तो आपका यहां पर जो बचेगा, यहां पर 1 और यहां पर 1 और ये आपका 240 आ जाएगा बाहर, 240 आ गया बाहर। और इस केस में अगर आप k कॉमन लेंगे तो k दोनों जगह से अगर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 और यहां हो जाएगा 1, क्योंकि k और k कॉमन आ जाएगा तो यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा और यहां हो गया k कॉमन। अब आपके ये दो इक्वेशन बन चुके हैं। मैंने क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए पूरा स्टेप लिखने की जगह इस तरीके से लिखा है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करता हूं, यानी फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करता हूं, तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से, इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल गया कि इसमें 1/x माइनस 1/x+11 और नीचे भी 1/x माइनस 1/x+11 और बीच में इंटू का साइन है, यानी आपका ये पार्ट और ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल। ये शॉर्टकट तैयार हो रहा है आपका। और आपको पता है कि जब ये आपका 24/60 है और आपका ये 15/60 है, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, 60/15 हो जाता है, 60 कैंसिल। या फिर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों पार्ट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं इसका डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल। जिस तरीके से यहां पर दिखाया ये आपका आ गया। अब आप आ जाइए तो ये फाइनल रिजल्ट आया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है, तो आपका बचा कितना? 240 अपान में k
इजिकल टू, इधर क्या बचा तो 24/15, 24/15। अब आप ये देखो कि यहां से क्या बन गया, तो 24 से अगर देखें तो ये एक बार, और 24 से ये कितनी बार, 10 बार। अब आपका यहां से आ गया k इजिकल टू, अगर आप यहां से देखें कि k की वैल्यू कितनी आ रही है, तो k इजिकल टू आ जाएगा, यहां 10 है, यहां 15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो ये k इंटू 1, k इजिकल टू 15 इंटू 10, 150। तो अगर आपसे बोला जा रहा है टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस तो आ गया आपका, क्योंकि टोटल डिस्टेंस था 240 और प्लस ये k, यानी टोटल डिस्टेंस आपका कितना आएगा, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 240 और प्लस k, 240 प्लस k, 240 प्लस k दैट विल बी 240 और प्लस k की वैल्यू जो आपने अभी निकाला था 150, तो आंसर आ जाएगा 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। गलत मैंने किया क्या, हाँ गलत किया, 330 नहीं आएगा, 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गया। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अच्छा, एक बात मुझे समझ में आ गई कि इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपका जो कंडीशन दिया गया है, तो ये पूरी भूमिका बनाने की जगह, ये पूरी भूमिका बनाने की जगह आप डायरेक्टली तो कर सकते थे। क्या डायरेक्टली कर सकते थे, कि डायरेक्टली आपको करना क्या था कि पहले आप देखो यहां पर क्या डायरेक्टली करना था, तो डायरेक्टली ये करना था कि कितने किलोमीटर के बाद उसने सोचा, तो यहां पर आपका क्या आया 240 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय उसके बाद का डिस्टेंस क्या है वो नहीं पता, तो उसके बाद को डिस्टेंस जो भी आप मानेंगे उससे डिवाइड करेंगे, यानी 240/k इजिकल टू, पहले केस में जो आपका कितना पहले पहुंच रहा था 24 मिनट, और दूसरे केस में कितना लेट हो रहा है अपान में कर दिया, और वो आपका रिजल्ट यहां से निकल के आ गया 150। यानी ये पूरी कहानी करने की जगह मैं रफ कर दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन में फिर से बना दूंगा, एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये पॉइंट, इसलिए मैं इतना कर रहा हूं, अगले पॉइंट में करूंगा। लेकिन अब देखो आप इसको जो मैं बता रहा हूं इसको समझना आप, ये जो पूरी कहानी बनाई मैंने रफ कर दिया, इधर भी वो अभी नहीं करना था, चलिए ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि हमारा क्या कंडीशन आया था, पहले केस में कितने किलोमीटर के बाद आपका एक्सीडेंट, कितने किलोमीटर के बाद सोचा था 240, उसके बाद का डिस्टेंस नहीं पता, मैंने कहा टोटल डिस्टेंस था 240 और प्लस उसके बाद का डिस्टेंस के, यानी टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क, तो 240 और अपान में उसके बाद का डिस्टेंस इजिकल टू, पहले केस में कितना जल्दी पहुंच रहा है 24 मिनट, और दूसरे केस में कितना लेट पहुंच रहा है 15 मिनट। यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी, और k की वैल्यू 150 आ गई, तो 240 प्लस 150 बराबर 390 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगले क्वेश्चन को भी मैं समझाऊंगा पूरा, मैं तीनों क्वेश्चन को पूरा का पूरा समझाते हुए करूंगा, बताऊंगा, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप समझ लेंगे, तो उसके बाद आपको पूरा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली करना है। जैसे आप देखिए पहले क्वेश्चन को देख लिया आपने, दूसरा क्वेश्चन मैं हिंदी में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लैंग्वेज आपकी देखिए तो सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है ताकि आप क्वेश्चन करें। आंसर तो आप डायरेक्टली कहेंगे 196/k इजिकल टू 35/20k की वैल्यू आ गई, ऐड करने की। लेकिन मैं पूरा फिर से बता रहा हूं, थोड़ा स्पीड में हो सकता है बताऊं। बोला गया कि टोटल डिस्टेंस जितना भी था 196 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जो भी स्पीड रही होगी, मैंने कहा कि x किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, उसके बाद की जो डिस्टेंस कवर किया है इस केस में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के x + 10 की स्पीड से कवर किया है, और बाद का डिस्टेंस कितना है मैंने कहा k है, और इस तरीके से वो क्या पहुंचा है, टाइमली पहुंचा है, टाइम पर पहुंचा है। यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ये, आफ्टर ट्रेवलिंग 196 किलोमीटर ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन थिंक्स इफ ही विल गो बाय द सेम स्पीड देन ही विल बी लेट, thus he increases his speed by 10 किलोमीटर पर आवर and reaches at the scheduled time, एकदम टाइम पर पहुंचा। 196 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसने सोचा कि उस गति से जाएगा तो लेट हो जाएगा, तो इसने अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा के बाकी डिस्टेंस कवर किया तो टाइम पर पहुंचा। Had he covered whole of the distance at the increased speed, अगर वह पूरी यात्रा बढ़ी हुई गति से तय करता, यानी 196 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो x की स्पीड से, उसके बाद का जो डिस्टेंस है के वो भी अगर वो भी कवर करता, कितना बढ़ी हुई स्पीड से कवर करता, यानी x + 10 से, और उसके बाद का डिस्टेंस जो है वो भी x + 10 से।
पहले 196 किलोमीटर जो डिस्टेंस था वो भी बढ़ी हुई स्पीड से, उसके बाद का डिस्टेंस भी बढ़ी हुई स्पीड से, तो बोला गया कि 35 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो वो जल्दी पहुंचता 35 मिनट, यानी दोनों टाइमिंग में अंतर कितने का आया, तो यहां से आ गया 35 मिनट का अंतर आया। तो यहां से पहला इक्वेशन तैयार हो गया। पहला इक्वेशन तैयार कैसे हुआ, तो पहला इक्वेशन तैयार हुआ, देखिए इस केस में k डिस्टेंस है, इस केस में भी k डिस्टेंस है, इस केस में x प्लस 10 की स्पीड से जा रहा है, इस केस में भी x प्लस 10 की स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब दोनों केस में यहां पर टाइमिंग का अंतर नहीं आएगा। तो यहां टाइम से पहुंच रहा है, यहां 35 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो टाइम का जो 35 मिनट का अंतर आ रहा है वो 35 मिनट का अंतर यहां पर नहीं आ रहा है। वो 35 मिनट का जो अंतर आ रहा है वो 196 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में आ रहा है, क्योंकि यहां पर अलग अलग स्पीड से ये डिस्टेंस कवर किया गया। यहां पर टाइमिंग कितना आया, तो आप लिख सकते हैं 196 अपान में कितना स्पीड x माइनस यहां पर टाइम कितना लगा, द डिस्टेंस 196 अपान x प्लस 10। आप समझ पा रहे होंगे, पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था। तो इजिकल टू कितने मिनट का अंतर आएगा, 35 मिनट का। 35/60 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये आपका किलोमीटर है और नीचे किलोमीटर पर आवर्स स्पीड है, टाइम आवर्स में आएगा। अब आप आ जाइए तीसरी कंडीशन, पहली और तीसरी कंडीशन को अगर आप देखिए तो बोला गया तीसरे केस में कि अगर वो पूरी यात्रा किस स्पीड से कवर करता, वो ओरिजिनल स्पीड से कवर करता, यानी 196 किलोमीटर x स्पीड से कवर करता, और उसके बाद का जो डिस्टेंस k है वो भी x स्पीड से कवर करता, तो वो लेट होता। कितना लेट होता, तो बताया गया था कितना लेट होता, 20 मिनट लेट होता। अब मैं कह रहा हूं कि पहले और इस तीसरे को देखिए कि पहले और तीसरे में ये 196 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए क्या टाइमिंग का अंतर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 196 किलोमीटर पहले केस में x स्पीड से कवर किया गया है, और यही 196 किलोमीटर दूसरे केस, ये जो तीसरा केस है यहां पर, दोनों केस में जो 196 किलोमीटर डिस्टेंस है वो सेम स्पीड से कवर किया गया है। तो 196 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करने में दोनों कंडीशन जो दी गई है पहली और तीसरी, यहां पर टाइमिंग का अंतर नहीं आएगा। तो जो टाइमिंग का अंतर आ रहा है, यहां पर टाइम से पहुंच रहा है, यहां लेट हो रहा है, तो जो टाइम पर पहुंच रहा है उसकी जगह 20 मिनट लेट हुआ, तो जो 20 मिनट का अंतर आ रहा है वो 196 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में दोनों केस में स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम सेम आएगा। टाइमिंग का अंतर 196 किलोमीटर के बाद का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, k किलोमीटर। इस k किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा उसी में आपका अंतर आएगा। तो आप देखिए कि इस केस में और इस केस में, जिस केस में स्पीड ज्यादा होगी उस केस में कम टाइम लगेगा, तो ज्यादा इस केस में टाइम लगेगा क्योंकि इस केस में स्पीड ज्यादा है। तो यहां पर टाइमिंग कितना लगा, यहां पर टाइमिंग कितना लगा, निकाल के उनका डिफरेंस करेंगे तो टाइम से पहुंचने की जगह 20 मिनट लेट हो रहा है, तो 20 मिनट का अंतर आएगा। तो यहां पर टाइम कितना लगा, तो लिख सकते हैं k अपान x माइनस यहां पर कितना टाइम लगा, तो k अपान x प्लस 10 इजिकल टू कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 20 मिनट का, तो हम लिख सकते हैं 20/60। ये मैंने फिर से एक बार बताया, मैं बार बार बता रहा हूं ताकि एकदम बेसिक आपको क्लियर हो जाए। फिर तो मैं इन तीनों को अभी थोड़ी देर में तुरंत मैं तीनों को एक साथ दिखाऊंगा किस तरीके से कर रहा हूं, जो अभी बता रहा हूं उसको डायरेक्टली अप्लाई करके। इन दोनों पार्ट में देखिए, ये पहला इक्वेशन हो गया और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन में कॉमन क्या है इधर, तो इधर 196 कॉमन है, और इधर क्या कॉमन है, तो इधर आपका क्या कॉमन है, k कॉमन है। तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो मैं बाहर निकाल के लिख रहा हूं। अगर मैं बाहर निकाल के लिखूंगा तो यहां पर क्या आएगा, 196 हो गया कॉमन, बचेगा कितना, तो ये बचेगा 1/x माइनस 1 अपान x प्लस 10। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, देख सकते हैं आप। और यहां पर क्या बचा, 35/60। और यहां पर अगर देखो, या फिर इसको यहां लिखने की जगह मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं कि 196 दोनों केस में कॉमन आएगा, तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर भी बचेगा 1, और बाहर आ जाएगा कितना, 196। यहां पर अगर k कॉमन लूंगा, जैसे ही k कॉमन लूंगा वैसे ही यहां पर आपका बचेगा, k कॉमन हो गया तो 1, और यहां पर भी 1 हो गया। अब अगर ये आपका आ गया तो अब आप देखो इसमें क्या कंडीशन है। अब पहले इक्वेशन को अगर मैं दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, पहले इक्वेशन को अगर मैं दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करूं तो मुझे पता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी।
पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करता हूं। तो ये 1/x माइनस 1/x प्लस 10, ये भी 1/x माइनस 1/x प्लस 10, यानी ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई क्योंकि बीच में इनटू था तो कैंसिल हो जाएगा। इधर बचा कितना 196/k इजिकल टू, इधर क्या बचा तो दोनों केस में 60 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 35/20, और यहां से डिवाइड करके आ रहा है 5 से 7 और इन 5 से 4 और 7 से डिवाइड किया तो 28, यानी k की वैल्यू यहां से कितनी आ गई तो k की वैल्यू यहां से निकल के आई 28 इंटू 4 112 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ पहले 196 किलोमीटर चला था और प्लस उसके बाद 112 किलोमीटर और 112 किलोमीटर और, तो 6 और 2 8, ये 0, यानी 308 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। यानी 196 प्लस के टोटल डिस्टेंस होगा 196 और प्लस के, तो 196 प्लस के की वैल्यू 112, दोनों को ऐड किया तो आ गया 308 किलोमीटर। तो जो ये आपने पूरी कहानी बनाई है, मैंने बनाई है, आपने देखा है, समझा है, इस पूरी कहानी को करने की जगह आप क्या डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली करना था बस इतना कि देखिए क्या करना है कि शुरू का पहले डिस्टेंस कितना था 196, उसके बाद क्या डिस्टेंस था के, तो आपको डायरेक्टली करना है पहले कितने कवर किया था 196 और उसके बाद जो बदल के स्पीड कवर किया था वो के इजिकल टू पहले केस में कितना लेट हो रहा था तो बोला गया 35 मिनट, दूसरे केस जल्दी कितना पहुंच रहा था, लेट नहीं, पहले केस में कितना जल्दी पहुंच रहा था 35 मिनट, दूसरे केस में कितना लेट हो रहा है 20 मिनट। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं आप तो आपका डायरेक्टली आता है ये 7, ये 4, 7 से 28, तो k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से तो 112 डिस्टेंस आ गया, 196 प्लस 112 इजिकल टू 308 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा केस, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है इसलिए हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो, कंजस्टेड दिख रहा हो, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरे क्वेश्चन को देखिए आप, तीसरे क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट यही है तो मैं बताते हुए चलूंगा ताकि आपको 3 क्वेश्चन में मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो आपको पूरा समझ में आ जाए, कोई दिक्कत न रहे कि क्यों डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, फिर तीनों को मैं डायरेक्टली कैसे करना वो दिखा दूंगा। जैसे आप देखो तीसरा क्वेश्चन मैं भी पढ़ूंगा, तब तक आप भी पढ़िए ताकि आप भी पढ़ें मैं भी पढ़ूं, टाइम मिल सके दोनों लोगों को, तो आप भी पढ़ लो ताकि समझ में आए कि मैं क्या बता रहा हूं। क्वेश्चन है, after traveling 720 kilometer, driver of a train thinks if he will go by the same speed then he will be late, thus he increases his speed by 9 km per hour and reaches at the scheduled time. यानी क्वेश्चन क्या बोला गया है, आप पढ़ भी रहे होंगे, मैं बना भी रहूंगा साथ साथ में, कि 720 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद जो भी स्पीड थी x स्पीड, उसने सोचा कि अगर उसी स्पीड से वो बाकी डिस्टेंस कवर करेगा तो लेट हो जाएगा, इसलिए उसने जो बाकी डिस्टेंस बचा था वो नहीं पता है तो मैंने कहा कि k किलोमीटर था, उस डिस्टेंस को उसने अपनी स्पीड क्या किया था बढ़ा के कवर किया था, और बढ़ाया कितना था x की जगह 9 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो x प्लस 9 की स्पीड से कवर किया तो वो टाइम पर पहुंचा, शेड्यूल टाइम जो भी उसका था वो एकदम टाइम पर पहुंच गया, क्योंकि वो 720 किलोमीटर जो डिस्टेंस थी वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करने के बाद उसे पता चल गया कि लेट हो रहा है, इसलिए वो जो बाकी डिस्टेंस था वो x प्लस 9 की स्पीड से कवर किया तो टाइम से पहुंच गया। Had he covered whole of the distance at the increased speed, he would have reached early by 48 minutes. बोला जा रहा है कि अगर वो पूरा डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस बढ़ी हुई स्पीड से कवर करता, पूरा डिस्टेंस बढ़ी हुई स्पीड से कवर करता, यानी जो 720 किलोमीटर था x की स्पीड से ना कवर करके जो बाकी डिस्टेंस बचा k, इन दोनों डिस्टेंस को अगर वो बढ़ी हुई स्पीड से कवर करता, मतलब x प्लस 9 की स्पीड से कवर करता, ये भी x प्लस 9 की स्पीड से टोटल डिस्टेंस को, तो वो जल्दी पहुंच जाता, और जल्दी कितना पहुंचता तो 48 मिनट। तो आप बताइए दोनों केस में कितने का अंतर आएगा, जो टाइम लग रहा है तो यहाँ टाइम पर पहुंच रहा है, यहाँ टाइम से 48 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 48 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो इन दोनों से आपका इक्वेशन बना, और वो इक्वेशन क्या बना, तो वो इक्वेशन बना कि आप देखिए इस केस में ये जो डिस्टेंस k है दोनों केस में जो सेम डिस्टेंस है और सेम स्पीड है, तो यहाँ टाइमिंग का अंतर नहीं आएगा। ये जो 48 मिनट का टाइम का अंतर आ रहा है वो यहाँ पर नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो यहाँ पर अंतर नहीं आएगा टाइम का अंतर आएगा यहाँ। तो जो टाइम का अंतर है वो 48 मिनट यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पर टाइम कितना लगा तो आप लिख सकते हैं 720 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड x माइनस इस केस में कितना टाइम लगा तो 720 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड x प्लस 9 इजिकल टू टाइम जो कि आवर्स में आएगा, इसलिए 60 से डिवाइड करके मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरा इक्वेशन के लिए आपको ये जो कंडीशन पहली है और तीसरी कंडीशन जो दी गई है, तो तीसरी कंडीशन क्या दी गई है कि अगर वो पूरा डिस्टेंस यानी जो 720 किलोमीटर है उसके बाद का डिस्टेंस के और ये 720 वो ओरिजिनल स्पीड से कवर करता, जो उसकी स्पीड थी बिना बढ़ाए घटाए जो स्पीड से चल रहा था, यानी 720 किलोमीटर एक्स स्पीड से कवर करता, उसके बाद का जो डिस्टेंस के है वो भी एक्स स्पीड से ही कवर करता, तो जो टाइमिंग था उसका पहुंचने का उससे लेट हो जाता। और लेट कितना हुआ है तो बोला गया कि 13 मिनट लेट होता, 13 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी आप बताओ कि इस केस में और इस केस में टाइमिंग का अंतर क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं कि टाइमिंग का अंतर आएगा 13 मिनट, क्योंकि इस केस में वो जितना टाइम बोला गया है उसी टाइम पर पहुंच रहा है और इस केस में जितना टाइम बोला गया है उससे 13 मिनट लेट है, यानी 13 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो अंतर दोनों केस में यानी कि इस कंडीशन और इस कंडीशन, इन दो कंडीशन में जो ब्लैक एंड ग्रीन कलर की दिख रही है कंडीशन, ये ग्रीन कलर की कंडीशन है, ये ब्लैक कलर की कंडीशन है। इन कंडीशन में जो टाइम लग रहा है, अब ये ब्लैक ग्रीन कलर की कौन सी कंडीशन है ये मत जाना, तो इन दोनों केस में जो टाइम लग रहा है उन टाइम का अंतर 13 मिनट का आएगा। तो 13 मिनट का जो अंतर आ रहा है टाइम में वो कहां पर आ रहा है उसको समझ सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये जो 720 किलोमीटर डिस्टेंस है सेम स्पीड से कवर किया गया। इस केस में 720 किलोमीटर एक्स की स्पीड से कवर किया गया है, तो इस केस में भी 720 किलोमीटर एक्स की स्पीड से कवर किया गया है, यानी कि सेम डिस्टेंस है और सेम स्पीड है, तो टाइमिंग सेम आएगा। यहां पर टाइमिंग का जो 13 मिनट का अंतर दिख रहा है वो यहां पर नहीं आएगा, वो टाइमिंग का अंतर आया है इस डिस्टेंस को कवर करने में जो उसके बाद का था। किसके बाद का? 720 किलोमीटर के बाद का डिस्टेंस। तो जो 720 किलोमीटर के बाद का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में अंतर आ रहा है आपका कितने का, तो वो अंतर आ रहा है 13 मिनट का। तो आपका यहां और यहां इस केस में आपका जो टाइमिंग लगा वो कितना लगा, तो आप देख सकते हैं यहां लिख सकते हैं, यहां पर टाइमिंग जो लगेगा डिस्टेंस है के अपान स्पीड है एक्स माइनस यहां पर टाइम कितना लगा तो डिस्टेंस है के अपान स्पीड है एक्स प्लस 9 इजिकल टू कितने मिनट का अंतर आएगा, तो 13 मिनट। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, तो ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। अच्छा, अगर आप कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या मिल रहा है इन दोनों केस में, तो इन दोनों केस में आप बताओ यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है। इस केस में 720, इस केस में 720, तो हम यहां पर 720 को कॉमन ले लेंगे और जैसे ही 720 को कॉमन लेंगे यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों जगह से 720 हटाएंगे तो ये 1 बचेगा, यहां पर भी 1 बचेगा। तभी तो आप लिखेंगे अगर कॉमन लिया है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 इंटू 1 720, 720 इंटू 1 720। अच्छा, इस दूसरे वाले केस में क्या कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा जो दूसरा इक्वेशन है इसमें आपका k कॉमन आएगा। तो जैसे ही हम k बाहर निकालेंगे, यहां से k जाएगा तो 1 बचेगा 1, यहां से k जाएगा तो 1। जगह नहीं है इसलिए मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में, मतलब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करता हूं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू सेम दिख रही है, आप देख लो, आपको दिखाई दे रहा है और आप कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 720 और उसके बाद जो ये आपका कितना बचेगा k। मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड किया, तो यहां पर बचेगा 720 अपान k और 60 दोनों के नीचे, तो कैंसिल इजिकल टू लिख सकते हैं 48 अपान 13। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर आ रहा है 24 टू 24 से ये अगर डिवाइड करें तो 30, यानी 2 से 15 इंटू 13, यानी k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू 13 195 किलोमीटर। अगर 195 किलोमीटर आ गया तो टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा 720 डिस्टेंस और प्लस k की वैल्यू जो 195 आ रही। 720 में अगर 200 जोड़ें 5 ज्यादा हो जाएगा तो कम कर लेंगे बाद में 5। 720 प्लस 920 यानी 915 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है जो कवर किया जा रहा है यहां पर ड्राइवर के द्वारा। तो अब आपका ये आंसर हो गया 915। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया है उसमें एक बात समझ में आई है,
वो क्या आई है कि पहले कितना डिस्टेंस कवर किया था 720, उसके बाद का क्या डिस्टेंस है हमें नहीं मालूम, तो हम उसको क्या मानेंगे कि पहले केस में कितना वो लेट हो रहा, पहले पहुंच रहा है वो ऊपर वो टाइमिंग, और दूसरे केस वाला जो टाइमिंग जितना जल्दी पहुंच रहा है वो नीचे रखेंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। आंसर आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है उसका रीजन मैंने प्रूव करके दिखाया है। जैसे अब आप इन तीनों क्वेश्चन को एक बार देख लो कि कैसे करना है। ये पूरा एक क्वेश्चन मैंने बना के समझाया है कि किस तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है और आपने ऐसा क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप ये थोड़े ना पूरी कहानी बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली आंसर निकालना है, और निकालने का जो तरीका होगा वो मैं तीनों क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा देता हूं, क्योंकि वो इस क्वेश्चन के साथ बता रहा हूं तो आपको इतना कंजस्टेड एरिया में समझ नहीं आएगा किस तरीके से। तो कुल डिस्टेंस कितना था 720, और प्लस उसके बाद का डिस्टेंस मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। 720 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद सोचा, उसके बाद उसने बदल के बाकी डिस्टेंस कवर किया है, तो टोटल डिस्टेंस 720 प्लस उसके बाद वाला डिस्टेंस के। तो आपको डायरेक्टली करना है 720 अपान के इजिकल टू, पहले केस में कितना जल्दी पहुंच रहा था इस क्वेश्चन में, तो वो पहले केस में पहुंच रहा था 48 मिनट पहले, और दूसरे केस में कितना लेट हो रहा है 13 मिनट लेट हो रहा है। ये कंडीशन फिक्स है कि अगर वो बदल के स्पीड जाता है और टाइम पर पहुंचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लेट और अर्ली ही आएगा यहां पर, तो इसकी टेंशन नहीं है। अब यहां से के की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट किया तो 24 से 2 टाइम, 24 से 30 टाइम, 2 से 15 टाइम, यानी के यहां पर 1 रहेगा, तो 1 इंटू के इज इक्वल टू 13 इंटू 15 195, यानी टोटल डिस्टेंस 720 प्लस 195 इज इक्वल टू 915 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये पहले क्वेश्चन, ये जो तीसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन को भी देख लो। दूसरे क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर तुरंत आएगा। ये मैं रफ कर रहा हूं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप देखिए कि पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ड्राइवर ने कुछ सोचा और बदल के स्पीड गया और टाइम पर पहुंचा, तो 196, उसके बाद का डिस्टेंस मैंने कहा के, यानी टोटल डिस्टेंस 196 प्लस के। तो आप डायरेक्टली करेंगे 196 उसके बाद का डिस्टेंस के इजिकल टू, पहले केस में कितना जल्दी पहुंच रहा है तो वो 35 मिनट, और दूसरा जो केस है उसमें वो कितना लेट हो रहा है 20 मिनट। और यहां से 5 7 जा और 5 से 4 जा, 7 से डिवाइड करें 28, यानी k इज इक्वल टू आ गया 28 इंटू 4 112, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 196 और प्लस 112 इज इक्वल टू जो आपका आ रहा था, कितना आ रहा था 6289110 308 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे तीसरे क्वेश्चन की बात करें, और तीसरा का मतलब है पहला जो आपका, क्योंकि हम लोग बैक कंडीशन में जा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप, तो ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है इसको ऐसे देखो। पहले तो देखो कि कितना डिस्टेंस के बाद, जितना डिस्टेंस कवर करने के बाद सोचा वो लिख लिया, और प्लस उसके बाद कितना डिस्टेंस बचा था जो कवर करना था नहीं पता, तो के माना, तो आपका आंसर हो गया टोटल डिस्टेंस 240 प्लस के। अब आप देख सकते हैं सीधा सीधा 240 डिस्टेंस जो कवर करने के बाद सोचा, उसके बाद का रिमेनिंग डिस्टेंस के इजिकल टू, पहले केस में कितना वो जल्दी पहुंच रहा है 24 मिनट, और दूसरे केस में कितना वो लेट पहुंच रहा है 15 मिनट। 3 से अगर डिवाइड करने की जगह चलो 24 1 24 10, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 240 प्लस 150 इज इक्वल टू 390 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया था कि किस तरीके से इक्वेशन बना करके आपका आता है, लेकिन आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। बस ये उम्मीद करेंगे कि आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद आप शेयर करेंगे बाकी लोगों को भी, वो देखें समझें, और अगर आपको उनको अच्छा लगता है तो वो भी सब्सक्राइब करें, ऐसा उनसे आप बोल सकते हैं। बोलना चाहिए आपको, मैं तो कहूंगा ही, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं इसी उद्देश्य से बना रहा हूं कि जो बना रहा हूं वो कोई 1 2 या 3 लोगों को ना मिले, वो मैक्सिमम लोगों के पास जाए और मैक्सिमम लोग को इसका कंसेप्ट समझ में आया, और उनको समझने के बाद वो उसका अपनी ज़िंदगी में, मतलब अगर एग्जाम देने जाते तो वहाँ पर उसका फ़ायदा वो उठा सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बस उम्मीद करेंगे कि आप मैक्सिमम शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।